नमस्कार, मैं डॉक्टर शुचि पांडे और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में जिसका नाम है डिप्रेशन। और हम इस वीडियो के द्वारा आज ये जानना चाहेंगे कि आखिर डिप्रेशन के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं और ये क्यों होता है, और जब ये हो तो हमें किसके पास जाना चाहिए। एक वीडियो डिप्रेशन पे पहले भी मैं बना चुकी हूँ। कोशिश की है कुछ और बातें जोड़ने की मैंने इस वीडियो में डिप्रेशन के बारे में, जो पुरानी वीडियो में नहीं थी। तो हम शुरू करते हैं डिप्रेशन के लक्षणों से। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मरने के ख्याल भी आने लगते हैं। इसके पेशेंट्स जो होते हैं उनमें सुसाइडल थॉट्स होते हैं, सुसाइडल विशेस होती हैं, वो कामना करते हैं कि वो मर जाएं। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस बीमारी के बारे में हमारा जानना। डिप्रेशन, आपने अक्सर लोगों को सुना होगा एक दूसरे से कहते हुए कि तुम्हें डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए, तुम्हें ज़्यादा इस बारे में सोचना नहीं चाहिए। पर एक्चुअली में पर्सन चाहे भी तो भी वो इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। कोई भी नहीं चाहेगा दुखी रहना, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो टेंशन में रहे। इसलिए ये कहना ऐसे पेशेंट्स को कि तुम दुखी मत रहा करो, तुम अपना डिप्रेशन को खुद से कंट्रोल कर सकते हो, ये एक बहुत ही गलत धारणा है। तो डिप्रेशन कभी भी बाय चॉइस नहीं होता, और जिसको डिप्रेशन होता है वो इसके लिए कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। वो जो दुखी है, जो उसका वो दुख है, वो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो इसलिए कभी भी किसी को डिप्रेशन के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कहिए जिससे कि वो हर्ट हो जाए। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? डिप्रेशन के 9 लक्षण होते हैं, जिसमें से एक स्पेशलिस्ट को, एक साइकेट्रिस्ट को ये कहने के लिए कि किसी को डिप्रेशन है, इन 9 सिम्टम्स में कम से कम 5 प्रेजेंट होने चाहिए एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए। और इसमें से जो फर्स्ट और सेकंड सिम्टम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन 5 जो सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें कोई ना कोई एक जो होता है वो फर्स्ट और सेकंड में से एक होना चाहिए सिम्टम। तो ये 9 लक्षण क्या क्या हैं? पहला लक्षण है दुखी रहना, मन की उदासी, सैडनेस ऑफ मूड। इसमें पर्सन उदास रहेगा, रोने का मन करेगा, कहेगा कि उसका मन जो है हल्का नहीं होता रोने के बाद भी। घर के लोग छुप के रोते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बताया कि लोग कहते हैं कि डिप्रेशन जो है वो आप खुद के हाथ में, आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो घर वाले ये बता नहीं पाते हैं और वो फिर सबके सामने रोने की जगह छुप के रोते हैं, और इवन रोने पे भी कभी कभी तसल्ली नहीं मिलती उनको, तो मन उदास रहता है। और दूसरा होता है एनहेडोनिया। एनहेडोनिया मतलब होता है डिक्रीज इंटरेस्ट, मतलब मज़ा नहीं आता है, मन नहीं लगता है। जिस काम को करने में आपको पहले बहुत मज़ा आता था, अब उसको करने में आपका मन नहीं लगता, आपको मज़ा नहीं आता। जैसे कि एग्जाम्पल कि कोई जो है गृहिणी है घर में, जो खाना जिसे बनाना बहुत पसंद था, वो बहुत मन से खाना बनाती थी, पर अब उसे वही काम करने में मज़ा नहीं आता। वो कहती है वो कर रही है बस क्योंकि जिम्मेदारी है, इसलिए बस वो निभा रही है इसको। कोई पर्सन जिसकी बहुत टीवी देखना पसंद था, अब कहता है कि मन ही नहीं करता टीवी देखने का बिल्कुल। किसी को न्यूज़ देखना पसंद था, किसी को अखबार पढ़ना पसंद था, उसको अब उसका मन नहीं लगता ये सारे काम करने में। ठीक, तो ये है डिक्रीज इंटरेस्ट। तो ये मेन 2 सिम्टम्स हैं, जिनमें से 2 में से एक ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए। इसके अलावा बाकी 7 भी इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से कि एक है गिल्ट मतलब आत्मग्लानि। जो पेशेंट होता है उसको लगता है कि वो अपने घर की सारी प्रॉब्लम्स का ज़िम्मेदार है, उसकी वजह से घर के सारे लोग परेशान हैं, उसकी वजह से इतना पैसा खर्चा हो रहा है, सब लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। वो हमेशा गिल्ट में रहता है, कंसंट्रेशन नहीं होता, डिक्रीज कंसंट्रेशन होता है, ध्यान नहीं रहता है, इच्छा नहीं होती है। अब ऐसा होता है इसकी वजह से, अब जब भी जो कंसंट्रेशन नहीं होगा तो चीज़ें आदमी भूलने लगेगा। छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, जैसे घर की औरतें होंगी तो नमक की जगह चीनी पड़ने लगेगा, चीनी की जगह नमक पड़ने लगेगा, मसाला भूल जाएंगे। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। इसके अलावा वीकनेस होती है, टायर्डनेस होती है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है, मतलब कमज़ोरी होगी, बिना काम किए कमज़ोरी हो सकती है। काम करने से आदमी जल्दी थक जाएगा, थोड़ा सा ही काम करके थक जाएगा, काम करने की हिम्मत ही नहीं होगी। इसके अलावा भूख नहीं लगेगी, या तो भूख ज़्यादा लगने लगेगी। भूख नहीं लगेगी मतलब कि पर्सन जो है वो कोशिश भी करेगा तो उसका मन नहीं करेगा, खाएगा तो लगेगा कि उल्टी हो जाएगी उसको। इमोशनल ईटिंग भी हो सकती है कि पर्सन ज़्यादा खाने लगे और वज़न उसका बहुत बढ़ जाए। वज़न बढ़ना घटना तो खैर डिप्रेशन में नहीं है, पर ऑफकोर्स भूख लगना या नहीं लगने पर डिपेंड कर सकता है कि पर्सन का वज़न घट रहा है या बढ़ रहा है। इसके अलावा नींद में दिक्कत हो सकती है। नींद में 3 तरह की दिक्कत होती है। एक तो नींद में शुरू में नींद आने में दिक्कत होना, इसके बाद नींद के मेंटेनेंस में प्रॉब्लम, मतलब बीच में नींद टूट टूट के आना, और तीसरा होता है कि नींद सुबह जल्दी खुल जाना और दोबारा नींद ना आना। तो जो सुबह की नींद खुलना है और दोबारा नींद ना आना है, ये एकदम डिप्रेशन का मेन लक्षण माना जाता है।
एकदम कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये डिप्रेशन का, अगर ऐसी नींद में दिक्कत होती है तो। पर डिप्रेशन में और भी देखा गया है, इनिशिएशन में भी प्रॉब्लम होती है, मतलब शुरू में नींद आने में भी प्रॉब्लम होती है, और इसके अलावा जो है बीच में नींद टूट टूट के भी आती है। इसमें सुसाइड के ख्याल भी आ सकते हैं। पेशेंट जो है उसको या तो ऐसी इच्छा हो सकती है कि वो मर जाए, या ऐसा हो सकता है कि उसके पास उसने कोई प्लान ही तैयार करके रखा हो। इच्छा होना मतलब कि हम ऐसा सोचेंगे आज रात में सोऊं और सुबह मैं ज़िंदा उठूँ ना, और प्लान होना मतलब ये होता है कि ये सोचना कि मैं जो है कुछ ना कुछ मैंने इंतज़ाम कर लिया है, ये वाली ट्रेन इतने बजे जाती है, मैं उसके सामने कट के मर जाऊँगा, या रस्सी का इंतज़ाम कर लेना, केमिकल्स खरीद के रख लेना कि हम मर जाएंगे, ये एक्टिव प्लानिंग कहलाता है। तो ऐसी प्लानिंग भी प्रेजेंट हो सकती है। नॉर्मली जैसा लोगों में जो कि भ्रम है कि जो लोग कहते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, वो करते नहीं हैं। जिसको करना होता है वो कहता नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। ऐसे लोग जो कहते हैं ज़्यादातर वो आत्महत्या कर लेते हैं इसलिए, और ये ध्यान रखना हमारा काम है कि हमारे आसपास कोई ऐसा ना करे। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर डिप्रेशन का कारण क्या होता है। एक मेन कारण कुछ केमिकल इम्बैलेंस है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस है जो हमारी ब्रेन में होता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। मेनली आपने सेरोटोनिन का नाम सुना होगा, जिसके कम हो जाने से बीमारी होती है। आप देखेंगे कि दवाइयों में भी ऐसी दवाइयाँ चलाई जाती हैं जो सेरोटोनिन को हमारे दिमाग में बढ़ाती हैं। तो सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमारे खुश रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनके कम हो जाने पर डिप्रेशन होता है। और जो सेरोटोनिन है वो दर्द के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स में सेरोटोनिन जब कम होता है, या जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं उनमें बॉडी एक दूसरे और अदर जो है पेन के भी सिम्टम्स होते हैं, दर्द के भी लक्षण होते हैं। तो और भी रीजंस हो सकते हैं डिप्रेशन के, जैसे कि स्ट्रेस हो सकता है, थायराइड की कोई कंडीशन जो होती है, मेडिकल कंडीशन होती है जो हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, उसमें भी ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा जेनेटिक हो सकता है। अगर आपके घर पे कोई फैमिली हिस्ट्री है, किसी को पहले से कोई ऐसी बीमारी है, तो ऑफ कोर्स चांसेस हैं कि आगे ऐसी बीमारी जाएगी। और इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको किसी साइकाट्रिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि आपको अगर अर्ली डायग्नोसिस होगी, पहले से पता चल पाएगा कि आपको ये बीमारी है, तो ट्रीटमेंट उतना आसान होगा। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा है, या आपको खुद में लगता है कि ऐसे कोई भी लक्षण है, तो अपने आसपास किसी के साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर जाएं। धन्यवाद।